शंघाई ताउन तंजीम का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। रुकन ममालिक में तनाज़ात बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने के अज़्म का इयादा। इस्लामाबाद में 23वें सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन मुल्कों की तरफ से 8 दस्तावेजात पर दस्तखत। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। साइंसी तकनीकी इजादात और डिजिटल मईशत को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद। अवाम को सियासी, समाजी और मुआशी तरक्की के रास्ते के आज़ादाना और जमहूरी तौर पर इंतखाब का हक हासिल। SCO की सदारत रूस को सौंप दी गई। हेड्स ऑफ स्टेट की सदारत चीन को मिल गई। SCO की यकतरफा तिजारती पाबंदियों की मुखालिफत। एलामिया के मुताबिक यकतरफा पाबंदियों का निफाज बैनुल अक़वामी कानून और उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। ऐसी पाबंदियों का तीसरे ममालिक और आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान का चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की हिमायत का इयादा। राबते के फ़रोग़ और मौसर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरक्की के लिए ताउन पर जोर। रुकन ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट के इजलास के नताइज का एतराफ़। बैनुल हुकूमती मुआहदा बराए बैनुल अक़वामी नक़्लो हमल की हिमायत। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब। बोले, खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए इज्तमाई इक़दामात ज़रूरी हैं। गजा में इसराइली जारहियत कलमिया। मशरिक़ वुस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालिबा। कहा, आलमी बरादरी को इसराइली जारहियत को रोकने के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही खिताब में कहा, अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। भारत शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर के ताबे है। मरबूत कोशिशों से ही खित्ते की तरक्की और खुशहाली मुमकिन। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। बोले, कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह किया। कोशिशें तब आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत होगी। NCO सरबराहान इजलास के नकात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने हाई कमीशन के ओहदेदारों के साथ चहलकदमी की। सोशल मीडिया पर भारतीय हाई कमीशन के अहाते में अर्जुन का पौधा लगाने की तस्वीर शेयर की। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी। पाकिस्तान के लिए एजाज़, पायदार तरक्की की मुताद्दिद तजावीज़ मंजूर की गई। कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की SCO सेक्रेटरी जनरल के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जॉन्ग मिंग ने कहा, SCO के कामयाब इनकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने इजलास के कामयाब इनकाद के लिए शानदार इक़दाम किए। वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में अहम आलमी और इलाकाई मसाइल पर रोशनी डाली। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, वज़ीर आज़म ने खित्ते के मसाइल उजागर किए। अफगानिस्तान, दहशतगर्दी, मईशत, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली पर बात की। कोशिश की तमाम मेहमान पाकिस्तान से मस्बत तासुर लेकर जाएं। SCO आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम। चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत जैसी 4 एटमी ताकतें तंजीम का हिस्सा। $32 ट्रिलियन GDP के हामिल ममालिक रुकन हैं। आदादो शुमार के मुताबिक 2023 के दौरान 500 अरब की बाहमी तिजारत हुई। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% हैं। रवा माह के आखिर में रूस में 5 बड़ी मुआशी कुव्वतों का ब्रिक्स इजलास होगा। रूस ने ब्रिक्स में पाकिस्तान की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत का ऐलान कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए दोनों ऐवानों के इजलास कल तलब। सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। हुकूमती इत्तेहादी अराकीन पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास भी कल बुला लिया। काबीना से आईनी तरामीम के पैकेज की मंजूरी ली जाएगी।
खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुसविदा पेश कर दिया। बलोचिस्तान असेंबली में नशिस्तों की तादाद में इजाफे की तजवीज़। कौमी असेंबली में भी बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे का मुतालिबा। जजिस की तैनाती के लिए 3 के बजाय 5 जजिस का पैनल दिया जाए। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का कल फिर इजलास होगा। नवाज शरीफ आईनी अदालत और 26वीं तरमीम के लिए सरगर्म। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी जमातों को खाने पर बुला लिया। मुजवज़ा आईनी तरामीम और सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। नवाज शरीफ सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। नंबर्स का मसला नहीं, आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़े राय जरूरी है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पुरअमन एहतजाज का हक सबको हासिल। कोई भी 9 मई जैसे वाक़यात की मनसूबाबंदी ना करे। दुनिया के किसी आईन व कानून में तशद्दुद की इजाजत नहीं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया। झूठी दास्तान को इशू बनाया गया। तलबा को भड़काने वालों के बहुत करीब पहुंच चुके। नेटवर्क पकड़ लिया। पाकिस्तान से बाहर के लोग भी शामिल हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां घड़ी गईं जिनका वजूद ही नहीं। साजिश में जो भी मुलव्विस हैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यकीनी बनाएं इशू के जिम्मेदार बचने न पाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से 10 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज PTI पर इल्जाम तराशी की बजाय इंसाफ करें। वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द अमल। कहा, तहरीक इंसाफ ने नून लीग की तरह कभी गलत सियासत नहीं की। दहशतगर्द PTI नहीं, नून लीग है जो तलबा पर लाठियां बरसा रही है। आवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश ना करें। हसास मामले पर सियासी बयानबाजी काबिले अफसोस है। दुनिया भर की हुकूमतें $100 ट्रिलियन की मकरूज। IMF के मुताबिक आलमी मईशत पर सियासत हावी होने के मनफी असरात। कर्जों का हजम दुनिया भर की GDP के 100% के बराबर हो जाएगा। अमेरिका और चीन दुनिया के सबसे ज्यादा मकरूज ममालिक में सरे फहरिस्त। उम्र रसीदा अफराद की आबादी बढ़ने से हुकूमती अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं। कई मुल्क अपनी माली हैसियत से बढ़कर दिफा पर खर्च कर रहे हैं। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की आज 73वीं बरसी। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले वज़ीर आज़म बने। तहरीक पाकिस्तान में नाकाबिले फरामोश खिदमत सर अंजाम दी। आज़ादी के लिए कायदे आज़म के शाना बशाना काम किया। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। आज थिएटर ड्रामा 39 स्टेप्स पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी फनकार परफॉर्म करेंगे।